ये चौधरी हर बार चुनाव में अपने निजी व्यक्तियों को उम्मीदवार उतारती है। इस पर आपका क्या? पिछले छात्र संघ के चुनाव में जब हम चुनाव जीते थे तो विजय जुलूस के दौरान मेरे एक वीडियो को काट छाट के पेश किया जा रहा है आरएसएस के द्वारा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कॉमरेड मंगेश चौधरी मौजूद है। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा विद्यार्थियों के, किसानों की, नौजवानों की आवाज़ को आपका चैनल बुलंद करता है। इसलिए आपके चैनल का बहुत बहुत आभार और आप हमारे कार्यालय में बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार राहुल गुदारा को उम्मीदवार असपाई ने बनाया है, क्या कहना चाहोगे? ये स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का और अम्बेडकर संघ का संयुक्त फैसला है, उनका आंतरिक मामला है। यहाँ संगठन की तहसील कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी मिलकर के फैसला करती है। उन्होंने छोटे भाई राहुल गुदारा को उम्मीदवार बनाया है। मुझे उम्मीद है कि राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थी, राजकीय महाविद्यालय के तमाम छात्र छात्राएं मिलकर के राहुल गुदारा को और संगठन के पैनल को, पूरे पैनल को विजयी बनाएंगे। क्योंकि राहुल गुदारा, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, राजकीय महाविद्यालय के अंदर बीए फर्स्ट ईयर के अंदर 74% अंक हासिल करने वाला विद्यार्थी है। एसएफआई का नारा है कि ज्वाइन एसएफआई टू बी ए कंप्लीट स्टूडेंट, शिक्षा और संघर्ष, यानी साथ में विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ो, उसके साथ साथ अच्छा पढ़ाई में अव्वल रहो। 74% वाले विद्यार्थी को उम्मीदवार बना करके एसएफआई ने यह साबित कर दिया कि हमारे साथ महाविद्यालय का पढ़ने वाला विद्यार्थी हमारे साथ है। अभी एक वीडियो जो पुराना है, पिछले चुनाव का है, वो वायरल हो रहा है। उसमें आपने भगवा के बारे में थोड़ा कमेंट किया है, तो लोगों का कहना है कि हमारी धार्मिक भावना को उन्होंने ठेस पहुंचाई। क्या कहना चाहोगे? पिछले छात्र संघ के चुनाव में जब हम चुनाव जीते थे तो विजय जुलूस के दौरान मेरे एक वीडियो को काट छाट के पेश किया जा रहा है आरएसएस के द्वारा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा। मैं आज फिर खुल्लम खुल्ला ये बात कहना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग, नॉन कॉलेजिएट विद्यार्थी, वो कॉलेज के बाहर आकर के ये नारा लगाते हैं कि आ रहे भगवाधारी, उनका इस प्रकार से कोई नारा है। हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान आपके बाप की बपोती नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत से लोगों को भगवान के प्रति आस्था है, किसी को हरे के प्रति आस्था है। हिंदुस्तान में सब जाति, सब धर्म, सब लोग इकट्ठे रहते हैं और वो जिस प्रकार से भगवे का अपमान कर रहे हैं, आ रहे हैं भगवानदारी, तो यहाँ राजकीय महाविद्यालय में उनके सामने कोई अकबर चुनाव नहीं लड़ रहा। यहाँ जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों तय पार्टियों के कैंडिडेट हो, वो सब हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं। लेकिन जो कॉलेज के विद्यार्थी के बीच में जाकर के इस प्रकार की बकवास फैला रहे, जहाँ बात होनी चाहिए शिक्षा की, जहाँ बात होनी चाहिए अच्छी पढ़ाई की, वहाँ हम अगर धार्मिक रंग अगर कॉलेज के चुनाव को देना चाहते हैं तो इससे गिरी हुई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विचारधारा हो नहीं। मैं ये कहता हूँ कि कॉलेज का विद्यार्थी नारा लगाए कॉलेज में कि आ रहे शिक्षाधारी, आ रहे हैं पढ़ने वाले विद्यार्थी, कॉलेज में आ रहे हैं भगवानधारी। इस प्रकार के नारों का कॉलेज में कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को अपने धर्म से प्यार है, अपने धर्म से आस्था है। लेकिन ये जिस प्रकार से कॉलेज के चुनाव को धार्मिक रंग देने का प्रयास करें, ये इनकी आज तक कॉलेज के विद्यार्थी ने इनको नकारा है। आए बार ये नारा लगाते हैं, लेकिन जहां कॉलेज में चुनाव लड़ने वाले सभी विद्यार्थी एक ही धर्म के लोग हैं, तो फिर ये किसके बीच में फूट डालना चाहते हैं? ये कहते हैं कि हमने भगवे पर कब्जा कर लिया, तो ये आरएसएस और बीजेपी के बाप की बपोती नहीं है भगवान, ठीक है। ये पूरे हिंदुस्तान में जो आदमी भगवे से प्यार करता है, वो तमाम लोगों को भगवे से प्यार है। हिंदुस्तान का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, तिरंगे के बाद सभी धर्मों का अलग अलग झंडा है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक पूर्व नेता का बयान आया था, आपने देखा होगा, वो भी वायरल हो रहा था। उनमें कह रहे थे कि एसएफआई के विद्यार्थी सभी जाति धर्मों को मानने वाले। मैं ये गर्व के साथ और छाती ठोक करके कहता हूँ, इस महाविद्यालय का पूर्व छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, लंबे समय तक संगठन का नेता रहा हूँ। हम ये कहते हैं कि हमारे संगठन की ये विचारधारा की सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को हम साथ लेकर के चलते हैं। उन्होंने जिस प्रकार का बयान दिया है, उससे ये साबित होता है कि कितनी घिनौनी और कितनी उनकी मानसिकता है। इसके साथ साथ एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कोई नेता रात को पता नहीं किस मुद्रा में भाषण दे रहे थे, वो कह रहे थे कि हम तो अलगाववादी हैं कि कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी कॉलेज के मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़े। हालांकि मैं डायरेक्टली कॉलेज के चुनाव में मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है। हम राजकीय महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी होने के नाते हम कॉलेज के विद्यार्थी को ये संदेश देना चाहते हैं कि विद्यार्थियों के लिए संघर्ष करने वाले छात्र संगठन एसएफआई को और अम्बेडकर छात्र विकास संघ, जिनका गठबंधन है, दोनों संगठनों के साथ लगते हुए चुनाव में अपना समर्थन दें, उनको मतदान करें और कॉलेज के विद्यार्थी की बात करने वाले संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप मतदान करके उनको चुनाव जितवाएं। जो लोग चुनाव में अनर्गल बातें करते हैं, जिस प्रकार से झगड़े करने वाले झगड़ालू लोग जो ये नारे लगाते हैं कि कॉलेज में आ रहे हैं चीटाधारी,
कॉलेज में आ रहे हैं लठधारी, कॉलेज में आ रहे हैं फलानाधारी, ऐसे चीटाधारियों को कॉलेज से बाहर निकालिए। कॉलेज के अंदर जो शिक्षाधारी आए, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है, शिक्षाधारियों को कॉलेज के अंदर पनपाइए, जो कॉलेज में शिक्षा का माहौल पैदा करे। हमारे इस महाविद्यालय में जितने भी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं एसएफआई से, इस महाविद्यालय के अंदर 7 छात्र संघ के अध्यक्ष जीते हैं। सातों के सातों अपने अपने क्षेत्र में सेटल हैं। कोई अभी हमारे इस महाविद्यालय में 9-10 के अंदर एसएफआई का प्रथम अध्यक्ष बना था मुकेश बिजानिया, जो कि अभी राजस्थान पुलिस में एसआई है। उसके बाद में 2011-12 में मैं खुद बना था, जो कि हम अभी किसानों के, नौजवानों के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करते हैं। हमारे बाद में साथी राजेश पूनिया, वो बहुत ही शानदार कंपनी के अंदर नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद में हमारी जो अध्यक्ष रही सुनीता कसमा, वो भी एक शानदार कोचिंग सेंटर चलाती है और अपनी खुद की अभी आरएस की तैयारी कर रही है। उसके बाद में सुनीता के बाद में हमारे महाविद्यालय के अंदर अध्यक्ष जीते हैं साथी सुरजीत, जो कि अभी पंचायत समिति के डायरेक्टर हैं और पूरे पंचायत समिति के क्षेत्र के लोगों की बात को मजबूती के साथ पंचायत समिति में रखते हैं। उसके बाद साथी अजय सऊ, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं। कोई ऐसा हमारा अध्यक्ष नहीं रहा जिसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगे हो, जो मतलब कभी कोई नशे में, चिट्टे में, दारू में कभी जेल गया हो। हमारे विद्यार्थियों के लिए संघर्ष करते हैं। विद्यार्थियों के बाद में बहुत सारे साथी हमारी नौकरियों में चले जाते हैं। जो लोग नौकरियों में नहीं जाते, वो किसानों के, नौजवानों के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को बुलंद करते हैं। इसके साथ हम गर्व के साथ कहते हैं कि एसएफआई के उम्मीदवारों को मतदान करें, अम्बेडकर संघ का समर्थन करें और जो जाति, धर्म, संप्रदाय सबसे ऊपर उठ करके कॉलेज में शिक्षा का माहौल बनाए, ऐसे विद्यार्थियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि मंगेश चौधरी हर बार चुनाव में अपने निजी व्यक्तियों को उम्मीदवार उतारती है। इस पर आपका क्या है? तो ये तो बड़ी गंभीर बात है। अगर मंगेश चौधरी अपने निजी आदमियों को उम्मीदवार बनाते हैं, फिर भी वो जीत रहे हैं, तो आपके लिए डूब मरने की बात है। लेकिन असल में बात यह कि मंगेश किसी को निजी उम्मीदवार नहीं बनाता। एसएफआई अपना लोकतांत्रिक संगठन है छात्रों का, पूरे हिंदुस्तान का मेंबरशिप के मामले में, धरातल पर काम करने के मामले में पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। एसएफआई अपनी कमेटी में तय करती है बैठ करके किसको उम्मीदवार बनाना है, किसको नहीं बनाना। और मंगेश चौधरी पूर्व अध्यक्ष होने के नाते, एसएफआई का पूर्व नेता होने के नाते हम इनकी मदद आई बार करते हैं। और पहले हम ज़्यादा करते थे, हम डायरेक्टली चुनाव में इंटरफेयर करते थे। अभी हम किसानों के मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ते, इतना टाइम नहीं मिलता। अब एसएफआई अपनी खुद स्वतंत्र तरीके से अपना चुनाव लड़ती है और स्वतंत्र तरीके से वो अपना उम्मीदवार उतारती है। और जहाँ तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कोई नेता और कोई कार्यकर्ता कह रहा है, तो उनके लिए तो डूब मरने की बात है। आज तक के 2009-10 में चुनाव शुरू हुए थे, बीच में बंद होने के बाद, उसके बाद आज 2022 चल रही, सिंगल बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना स्वतंत्र उम्मीदवार नहीं उतार पाई। हमेशा संयुक्त छात्र संघर्ष समिति बनी हुई थी। जो हमारे ही संगठन से कुछ साथी जो नाराज होकर के जो अलग हो गए थे, उन्होंने एक संयुक्त छात्र संघर्ष समिति बनाई थी। वो संयुक्त छात्र संघर्ष समिति और एसएफआई के बीच में चुनाव होता है हमेशा, और इस बार भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चुनाव नहीं लड़ती। अम्बेडकर संघ हमारे साथ है, वो इसलिए कि अम्बेडकर संघ की और हमारी विचारधारा जय भीम लाल सलाम का नारा है, क्योंकि दोनों संगठन एक विचारधारा, समान विचारधारा, समान मुद्दों के ऊपर लड़ने वाले लोग हैं। समान मुद्दों के, विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर के जो लोग लड़ाई लड़ते हैं, वो एक साथ आकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यहाँ कोई वजूद नहीं है। आज तक कभी उम्मीदवार ही नहीं उतार पाए, न कभी चुनाव लड़ पाए हैं, न उनका कोई लेना है, न कोई देना है। अभी जिस प्रकार की कॉलेज में घटना हुई, मुझे बड़ा पूर्व अध्यक्ष होने के नाते मुझे बड़ा दुख व्यक्त हुआ कि कॉलेज के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता गए। मैंने तो कोई सोशल मीडिया पर आपके किसी साथी का डाला हुआ वीडियो देखा। उस वीडियो में कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल मैडम ये कह रही है कि आपके मुँह से शराब की स्मेल आ रही है और आप कॉलेज से बाहर चलिए। ऐसे छात्र नेता हैं, फिर भी वो छात्र नेता बनकर के घूम रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पानी में डूब मरना चाहिए। आज कॉलेज शिक्षा का मंदिर है, कॉलेज के अंदर हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ जाते हैं। और आज अगर कॉलेज में किसी छात्र संगठन का पूरा हुजूम शराब पी करके जाए, उनको कॉलेज की मैडम बाहर निकाल दे, फिर भी वो कहे कि हम विद्यार्थियों के नेता हैं, तो वो उनके लिए शर्म की और लानत की बात है। कॉलेज एक शिक्षा का मंदिर है, वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहिए। और मेरा तमाम साथियों से निवेदन है कि इस चुनाव के अंदर आप तमाम जो भी छात्र संगठन चुनाव लड़ रहे हैं, वो सब शांति के साथ, प्यार के साथ चुनाव लड़े। विद्यार्थी जिसको पसंद करता है उसको मतदान कर देगा, लेकिन वाहन चलाते वक्त ध्यान रखें। हमारे संगठन के 3 साथी जो आज से 6 साल पहले जो वाहन चलाते वक्त एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे, हम उनकी पूर्ति कभी नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सभी संगठनों से, सभी लोगों से ये निवेदन है कि छात्र संघ के चुनाव में बहुत सारी गाड़ियाँ, साधन, वाहन होते हैं। सबसे मेरा निवेदन है कि आप आराम से गाड़ी चलाएं, प्यार से लोगों के बीच मतदान जा करके मांगें
और जो जिसको ज़्यादा मत देगा वो निश्चित रूप से जीत जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि नौर के तमाम महाविद्यालयों में एसएफआई का पैनल विजयी। वो बता दें कि एसएफआई ने छात्र संघ चुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। राहुल गोदारा को उम्मीदवार उतारा है। हमारे साथ अम्बेडकर संघ व है एसएफआई के दोनों संगठनों के सरजीत बेनीवाल मौजूद है गोदारा के रूप में। क्या कुछ करें? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एसएफआई और अंबेडकर संघ के तमाम पदाधिकारियों ने तमाम कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ संपर्क कर तमाम लोगों ने राहुल गोदारा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया। और राहुल गोदारा फर्स्ट ईयर के अंदर राजकीय महाविद्यालय के अंदर टॉपर विद्यार्थियों में से एक है, पढ़ने वाला विद्यार्थी है। और सबकी सहमति के साथ एसएफआई और अंबेडकर संघ ने संयुक्त रूप से राहुल गोदारा को उम्मीदवार बनाया। विद्यार्थी परिषद आज तक राजकीय महाविद्यालय के अंदर चुनाव नहीं लड़ पाई है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कभी राजकीय महाविद्यालय के अंदर चुनाव नहीं लड़ पाएगी। हमेशा से संयुक्त छात्र संघर्ष समिति एसएससी ही सामने कैंडिडेट उतारती है, लेकिन जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता हैं उनकी करतूतों को देखते हुए उन्होंने भी एसएससी अपनी अलग कर ली और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज के अंदर कोई भी उम्मीदवार नहीं उतार पाई। जिस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता कॉलेज के अंदर शराब पीकर नशा करके ज्ञापन देने के लिए जाते हैं, उनको पूरे नौर तहसील के अंदर मेरा मानना है पूरे राजस्थान के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की थू हुई है। प्रिंसिपल मैम ने उनको ललकारते हुए बाहर निकाला और उन्होंने नशा कर रखा था। और जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये बात बोल रही है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चुनाव लड़ेगा, तो इनको कोई भी विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इतनी नफरत है विद्यार्थियों को कि कोई भी विद्यार्थी मेरे हिसाब से इनका कोई कैंडिडेट ही नहीं है। उनका कहना अब की बार भारी मतों से जीती। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा बोलती है। आज तक राजकीय महाविद्यालय नौर के इतिहास के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चुनाव नहीं लड़ पाई। हमेशा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यही बोलती आई है। हमारे साथ अम्बेडकर संघ के पदाधिकारी भी राकेश हमारे साथ मौजूद है। अब की बार फिर से आपने एसएफआई को समर्थन दिया है, साथ में चुनाव लड़े, क्या कुछ करें? डॉक्टर अंबेडकर छात्र विकास संघ और एसएफआई 5 सालों से 7 उम्मीदवार उतारते हैं। अब की बार भी हम सभी पदाधिकारी ने मिलकर एक विचारधारा के हम व्यक्ति हैं, तो हमारा उम्मीदवार हम भाई राहुल गोदारा को उतारा है, जो बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही शिक्षित और बहुत अच्छा व्यवहारिक युवा है। तो हम सभी विद्यार्थियों ने सभी संघ के पदाधिकारियों ने भाई राहुल को अब की बार अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार उतारा है। बाकी जो उपाध्यक्ष महासचिव सचिव है उसकी घोषणा हम कल एंड गवर्नमेंट कॉलेज में करेंगे।